कर आए हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के, जहां पर एक एंटिसिपेटेड है कि तेजी आ सकती है और देख भी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक कूल शेयर के कई सारे मौके बन रहे हैं। डिम्पी बताएंगे हमें खास रिपोर्ट। डिम्पी। शुक्रिया। हॉट मौसम है, लेकिन इस बीच इसी हॉट मौसम में आप कूल शेयर्स आपके सामने लेके आए हैं और आप उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और आप वो अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने रख रहे हैं। यानी अगर आप गर्मी से जूझ रहे हैं तो आप चाहें तो वरुण बेवरेजेस का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इनके प्रोडक्ट पिए ना पिए, लेकिन हाँ, इस शेयर का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पेप्सिको के जितने भी लिक्विड्स ब्रांड है ज़्यादातर उसकी फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस के पास है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, अगर आप बियर वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए पसंदीदा शेयर हो सकता है। और टाटा कंज्यूमर्स, इसका हिमालय ब्रांड है, और साथ ही स्टारबक्स की अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो टाटा कंज्यूमर्स आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो सोचिएगा कि टाटा कंज्यूमर्स के शेयर के अंदर भी कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये बेवरेजेस नहीं पीना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा हेल्दी रहूं और जूस पीना चाहते हैं, तो फिर डाबर और आईटीसी दो कैटेगरी और हैं, जहां पे जूस सेगमेंट से करीब 53% मार्केट शेयर डाबर का है और आईटीसी का करीब 5% मार्केट शेयर है। लेकिन इसका बी नेचुरल ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है और इसका करीब 5% मार्केट शेयर भी है। ये जूस वाली कैटेगरी है। अगर आप जूस नहीं पीना चाहते या फिर जूस से थोड़ा हट के ये जानना चाहते हैं कि जूस की पैकेजिंग में कौन कौन है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, तो आपको देखेगा ऑरेंज बेवरेजेस जो बिस्लेरी पानी आप पीते हैं उसकी बॉटलिंग ये करता है। एएमडी इंडस्ट्रीज जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या लिकर ड्रिंक्स होते हैं उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है टिपिकली यही बनाती है, और पेट जार्स भी यही बनाती है। हिंदुस्तान फूड्स भी एफएमसीजी के साथ एक अच्छे बिजनेस में आपको प्रोवाइड करती हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। अगर आप आइसक्रीम खाने की दिलचस्पी रखते हैं इसी हॉट गर्मी के अंदर, तो आपको वाडीलाल ज़रूर देखना चाहिए। इसका करीब 16% मार्केट शेयर है। और एक अरुण ब्रांड की आइसक्रीम, अगर आप सदर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इसका नाम है, वो हैट्सुन एग्रो की है। इसके अलावा अगर आप कूलिंग वाली कंपनीज देख रहे हैं तो उसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका 50% कूलर मार्केट में शेयर है। और इसी सेगमेंट्स में अगर आप लॉयड, वर्लपूल जैसी कंपनीज में देखेंगे तो इनका भी मार्केट रेफ्रिजरेशन के अंदर काफ़ी अच्छा है। जॉनसन हिताची भी एसी और रेफ्रिजरेशन में काफ़ी अच्छा और करीब ही 15% मार्केट शेयर रखता है। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं कूलिंग सेगमेंट में। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक, अगर आप एसी और कूलिंग वाली कंपनीज में ढूंढ रहे हैं तो ये होगा। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप पाउडर वाली कैटेगरी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप ठंडा कूल पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हो, इमामी का है। और इमामी का नवरत्न के साथ साथ डर्मिकूल ब्रांड भी अब इन्होंने खरीद लिया, 40% मार्केट शेयर है। और नाइसिल तो खैर सदियों से ही यूज़ होता रहा है गर्मियों के अंदर, घमौरियाँ हटाए नाइसिल लगाएं, ऐसा चलता है। और 34% मार्केट शेयर इसका है। ये कंपनी है जायडस वेलनेस। तो इस हॉट गर्मी में ये कूल शेयर्स हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी इस हॉट गर्मी में कूल शेयर बताने के लिए। फिलहाल लेकिन हमारे स्टूडियो में तो बिल्कुल भी हॉट नहीं है, इट्स एक्चुअली कूल राइट मानसी? बिल्कुल। इनफैक्ट हम लगातार ये कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कितनी ठंडी ऑफिस में लगती है। बट एनीवेज ऑफ कोर्स बात तो बिल्कुल सही है कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, और जो मई की गर्मी होती है वैसी मार्च और अप्रैल में ही यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी इस थीम पर बातचीत करते हैं। राहुल, लगातार हम थीम्स पर आपसे बात करते हैं, चाहे फिर अनलॉक थीम हो या फिर किसी भी तरह की नई थीम जो निकल कर आई हो, जब मल्टीप्लेक्स पर जुड़ी खबरें आती थी, अब यहाँ गर्मियों की थीम आ गई है। क्या कोई पसंद आ रहा है इन तमाम जो स्टॉक्स और सेगमेंट्स डिम्पी ने हमें बताए, उनमें से कोई शेयर? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से डिम्पी ने बताया भी है बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ दिनों पहले ठंडा कूल में हम इमामी की बात भी कर रहे थे, और डेफिनेटली बहुत अच्छे शानदार स्टॉक्स हैं। डिम्पी ने एक और स्टॉक का डिस्कशन किया, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जो कि मेरे रेडार में भी था, तो उसका डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सेटअप बहुत शानदार है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, और जिस तरीके से अभी तक के इसके मूवमेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में अभी जिन लेवल्स पे खड़ा है, मुझे लगता है यहाँ से 360 से लेके 365 तक के पोटेंशियल हैं इमीडिएट बेसिस पे जाने के लिए। तो मेरी यहाँ पे सलाह रहेगी कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक आप बाय करें। 360 365 के लक्ष्य रहेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 335 का। ऑलराइट, ठीक है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ राहुल को पसंद। एक वेरी